चलिए अभी हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में पढ़ेंगे पेज नंबर 8 से चैप्टर नंबर 3 थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव भी चलेगा, ग्रुप वर्क हुआ ही। चलिए क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम कैसे होता है। कहता है कि प्लाज्मोडियम जो है ना यह एक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है जिससे कि मलेरिया नामक रोग फैल जाता है। प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक रोग फैलता है। प्लाज्मोडियम को जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। वो पोषक तत्व जो होता है इसका प्रधान स्रोत मनुष्य है, दूसरा पोषक मादा एनोफिलीज मच्छर है। आगे कहता है कि यह प्रोटोजोआ एनोफिलीज मच्छर से मनुष्य में फैलता है। इसके जीवन की चक्र की कई अवस्थाएं होती है। जब यह मनुष्य के रक्त में यानी कि आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल में या रेड ब्लड कॉर्पल में पहुंचती है में मोरोजॉइंट यानी कि मोरोजॉइंट अवस्था में आता है, तब आरबीसी के जो है हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है। मलेरिया नामक रोग के कंपन के साथ जो है बुखार, रक्त में आरबीसी कोशिका की कमी, प्लीहा का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। इस रोग हेतु कोई टीका नहीं बना है। इस रोग की मशहूर दवा है कुनेना, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। याद रखिएगा। आगे है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के वैज्ञानिकों द्वारा अंटेमेसिया नामक पौधा से ऑर्टिथीर नामक जो पदार्थ निकाला है जो कुनेना की तरह ही प्रभावी। आगे चलते हैं। इस रोग का नाम मैकुलॉक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। CLA लेब्रॉन नामक फ्रांसिस डॉक्टर ने मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किए थे। कौन? LA लेब्रॉन ने परजीवी की खोज किए थे। लेब्रॉन को 1907 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। सर रोनाल्ड रॉस होना चाहिए। सर रोनाल्ड रॉस जो एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने यह पता लगाया कि मलेरिया कह दिलिए नहीं बोले हल्के बोले छे, मलेरिया जो है मलेरिया परजीवी से होता है। रोनाल्ड रॉस कि इस काम हेतु 1902 में भी उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आगे जानेंगे हम लिस्मेनिया डोनावानी क्या है। कहता है कि इस प्रोटोजोआ के कारण मनुष्य में कालाजार रोग हो जाता है। कालाजार रोग को ब्लैक फीवर भी कहते हैं। कालाजार का संक्रमक बालू मक्खी है। बालू मक्खी नमक मिट्टी के दरारों के बीच चूहे के बिल में रहती है। यह मक्खी कम रोशनी वाले जगह पर रहती है। कालाजार के मुख्य लक्षण है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार, खून की कमी यानी कि एनीमिया, जिगर यानी कि यकृत और तिल्ली का बढ़ना और भूख नहीं लगना, ये सभी लक्षण है। कहता है कि ये जो बीमारी है लिस्मानिया डोनावानी, इस रोग का उपचार उपलब्ध है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस क्या है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यह प्रोटोजोआ मनुष्य के रक्त में पाए जाते हैं और स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाता है, निद्रा रोग जिसको बोलते हैं। इस रोग को ह्यूमन अफ्रीकन टेरिपेनोसोमिसिस रोग भी कहा जाता है। ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ मनुष्य में सीसी मक्खी यानी कि सीसी मक्खी की तरह फैलती है। प्रारंभ क्या होता है कि लक्षण देखने पर ही उसका उपचार नहीं हुआ था, वह प्रोटोजोआ केंद्रीय तंत्र को प्रभावित कर उसे नष्ट करने लगेगा, तब रोग जो है जानलेवा साबित हो सकता है। किसमें? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस में। आगे जानेंगे। अब आ गया है कि एंटीअमीबा जिंजिबेलिस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। यह अमीबा समूह का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है। पायरिया रोग दांत तथा मसूड़ा को खराब कर देता, प्रभावित करता है। यह दांत का सामान्य रोग है जिसका उपचार जो है आसानी से हो जाता है। फिर आगे आपका एंटीअमीबा हिस्टोलिका क्या है? यह अमीबा श्रेणी का प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा मनुष्य में अमीबेसिया पेचिस रोग होता है। आगे चलेंगे। आगे है यह प्रोटोजोआ मनुष्य के आंत में प्रवेश करके कोशिका को नष्ट करने लगता है, जिससे कि संक्रमित व्यक्ति जो होता है, जो उसको बीमारी हो रहता है,
को पेट में दर्द करता है, मल के साथ रुधिर निकलने मतलब खून निकल जाता है पैखाना के साथ, यह पेचिश रोग का समान लक्षण है। इस रोग का उपचार उपलब्ध है। इस रोग में काम आने वाले प्रमुख एंटीबायोटिक है टेरामाइसिन है, एंथ्रामाइसिन है, याद रखिएगा। अब आगे है आपका एंटी अमीबा कोलाई क्या है। एंटी अमीबा कोलाई या प्रोटोजोआ मनुष्य के बड़ी आंत के कोलन में उपस्थित रहता है। यह मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह प्रोटोजोआ स्वास्थ्य कोशिका को क्षति नहीं पहुंचाती है। कौन? एंटी अमीबा कोलाई। आगे चलते हैं। आगे है अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक साधारण प्रोटोजोआ है जो समुद्री जल, सादे जल या नम भूमि में पाए जाते हैं। अमीबा में प्रजनन अंग कूटपाद होता है जिसका उपयोग वह भोजन संग्रह करने के लिए करता है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, वह कई रंगों में बदलते रहता है। इसका आकार हमेशा बदलते रहता है। किसी भी प्रोटोजोआ में कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्रोटोजोआ यूकेरियोटिक होती है। अब आगे फंगी या किंगडम क्या है। फंगी किंगडम क्या है इसके बारे में जानेंगे। आगे है फंगी किंगडम। कहता है कि इस जगत में बहुकोशिकीय पौधे को रखा गया है जिसमें कोशिका भित्ति तो होती है परंतु क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण कवक को पौधा ही माना गया है। कवक को कोशिका भित्ति सेलुलोज से न बन करके काइटिन की बनी होती है। इसमें जीवों की तरह ग्लाइकोजन संचित भोजन के रूप में जमा रहता है। अधिकांश कवक बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ कवक जो है ना ये कोशिकीय भी होते हैं जिसे हम इष्ट कोशिकीय कवक हैं। कहता है कि कवक परजीवी, सहजीवी एवं मृतोपजीवी हो सकते हैं। ये हर जगह तथा सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। कुछ कवक स्थान विशेष पर ही उगते हैं जिन्हें विशेष नाम से संबोधित करते हैं। जैसे पेड़ की छाल पर उगने वाले कवक को कॉर्टिकोल्स, गोबर पर उगने वाले को होते हैं क्रोपोफिलस और चट्टान पर उगने वाले को सेक्सिकोल्स कहते हैं। आगे है आपका उठो तो बता दो बढ़िया रुकल है। आगे कवक के शरीर की रचना धागे की जाल समान होती है। इस जाल को हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। प्रत्येक कवक जाल में तंतु के समान संरचना होती है, आकृति होती है, निकलती है जिसे हम हाइफा कहते हैं। हाइफा के द्वारा ही कवक पोषी जीव के शरीर से उत्तक ग्रहण करता है। अब आगे प्रमुख लाभ क्या है। कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है जैसे कि रोमेरिया है, केलेबेसिया है, एगेरिकस है। कवक को मशरूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है। मशरूम को खाद्य छत्रक भी कहा जाता है। इष्ट कवक की प्रजाति सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी का उपयोग शराब, बियर उद्योग तथा डबल रोटी के बनाने में, निर्माण में तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। अब आगे आपका क्लेवेक्सिप्स क्या है। क्लेवेक्सिप्स क्या है। क्लेवीसेप्स क्या है। क्लेवीसेप्स परप्यूरिया कवक से इरोगॉट प्राप्त होता है जिससे नशीले ड्रग दवाई तैयार किए जाते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन का निर्माण पेनिसिलियम नोटेटम कवक से हुआ था। कवक पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका अदा करती है, निभाती है। अब आगे आपका प्रमुख हानिकारक कवक कौन कौन है। कवक से अल्फा टॉक्सिन विष स्रावित होता है जो पालतू पशु को हानि पहुंचाता है। कवक से विभ्रमी पदार्थ यानी कि LSD यानी कि लाइजर्जिक एसिड डेथिलामाइड प्राप्त होता है। आगे चलते हैं।